नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत 2024 में किस तारीख को किस दिन को व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का बेहद विशेष महत्व होता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में यह त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। यह व्रत त्यौहार सत्यवान और सावित्री से जुड़ा हुआ यह व्रत और त्यौहार है। इसमें सत्यवान और सावित्री की कथा कहानी को सुनना विशेष महत्व रखता है। वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भाव का भी आशीर्वाद सुहागिन स्त्रियों को प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक वह इसी क्रम के साथ में यज्ञ करते रहे और आहुतियां देते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। उसके बाद सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर के बेहद रूपवान हुई और योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बड़े दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर के तलाश में भेज दिया। सावित्री अपने वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा घुमतसेन रहते थे, अर्थात उनका घुमतसेन का राजपाट किसी ने छीन लिया था। उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण करने का चयन करने का अपने मन में इच्छा जाहिर किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर वह दीर्घायु नहीं है, उसकी अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस वर का चयन किया है वह वर अल्पायु है, उसकी आयु बहुत कम है। ऐसे वर को तुम्हें अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, हम आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण चयन करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। पिताश्री, सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। तब नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में उन्हें बता दिया था। अर्थात सत्यवान की मृत्यु के दिन जैसे जैसे नजदीक आते गए, करीब आते गए, सावित्री वैसे वैसे अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। अपने पितरों का मतलब पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सावित्री को सारी बातें मालूम थी। सत्यवान के सिर को गोदी में रख सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे सावित्री को। सावित्री इतनी पतिव्रता थी कि उनके पतिव्रता के तेज के कारण यमराज सावित्री के समक्ष दिखाई देने लगे और यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। देवी, तुम मुझसे कोई वर मांगो।
पहला वर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने दूसरा वर मांगा। सावित्री बोली हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और वहां कहा तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे फिर चलती रही। इस पर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा मुझे अपने पति के 100 संतानों की मां होने का सौभाग्य वरदान प्राप्त आप करिए। यमराज ने यह भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत्यु शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गया, उनके शरीर में धीरे धीरे जीव पड़ने लगा और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों घर पर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति की प्राप्ति भी हो गई है और सावित्री ने देखा कि उसके सास ससुर का खोया हुआ राजपाट भी उन्हें वापस मिल गया है। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इसका कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। अगर किसी प्रकार का संकट आता भी है तो वह टल जाता है। तो वट सावित्री व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। अपना अखंड सौभाग्य बनाने के लिए आप वट सावित्री व्रत को निश्चित ही करिएगा। अगर जो महिलाएं वट सावित्री व्रत नहीं रखती हैं, नहीं करती हैं, जिनके यहाँ वट सावित्री व्रत मतलब नहीं रखा जाता है, वो महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजन कर लें तो भी उनका उतना ही फल की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो वट वृक्ष का पूजन अगर आप प्रतिदिन करें तो उसका भी बेहद अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। दोस्तों अगर यह कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल की घंटी को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक हमारी आसानी से पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।